हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर के 1 बजे से। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं दोपहर खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी बनकर हो गई है हमारे यहाँ पर रेडी। और मैंने यहाँ पर इसमें धनिए भी डाल दिए थे क्योंकि धनिए से सब्जी और भी स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर तो आज मैंने निकाला था मक्खन, तो मेरी छाछ भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा यहाँ पर रायता बना लेती हूँ। और रायते मैंने मेथी और हींग जीरा भूज के डाला था। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, बूंदी और जीरा मसाला, नमक, ब्लैक नमक डाला और वाइट नमक। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी थी जिससे रायता काफ़ी टेस्टी और अच्छा तैयार होगा। तो यहाँ तो होता है ना दोस्तों कि दोपहर के खाने में दही या रायता अगर हमारे खाने में हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और दूसरा खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही आता है। खाना बनाकर यहाँ पर किया मैंने रेडी और पापा और नवनीत जी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने फटाफट इनको खाना दिया और पापा और ये दोनों लोग खाना खा भी रहे हैं। जिनमें खाना बनाते हुए आज मैं दिल की कुछ बातें भी करना चाहती हूँ। वैसे तो रोज़ ही यही खाना, यही चूल्हा, यही कढ़ाई, यही काम, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मन खुश होता है, कभी थका थका सा, फिर कभी हाथ चलते रहते हैं क्योंकि घर चलाना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि घर का काम कौन सा काम है, लेकिन सच तो यह है कि घर संभालना अपने आप में ना एक पूरी नौकरी की तरह है दोस्तों। सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियां खड़ी हो जाती हैं, बच्चों का ध्यान, घर की साफ सफाई, सब कुछ समय पर। और ये आपस में बातें भी करते रहते हैं साथ साथ में। वह हो जाता है सबका नाश्ता, तो बच्चे भी अपना नाश्ता करके गए थे, नाश्ते में दलिया खा लेते हैं और बच्चे अपना खाना ले गए थे और मैंने सब्जी भी बना दी थी। और यहाँ पर सुबह सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में बनता है फिर हमारा खाना, फिर हम सब लोग खाना खाते हैं। और बच्चों का भी टाइम हो रहा है स्कूल से, बच्चे भी आ रहे होंगे तो फिर बच्चे भी गरम गरम कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। कई बहनें सोचती हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहना चाहूँगी अगर आप रोज़ ईमानदारी से अपने घर को संभाल रही हैं ना तो आप बहुत खास हैं। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है और पापा और ये खा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी थाली लगा ली है और मैं भी अब खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। और हमारे पतिदेव भी बैठे हुए हैं जो मुझसे बातें भी करते जा रहे हैं बीच बीच में। खाने में तो कुछ खास नहीं है पर सादा सा खाना है। और सच्ची बात ये है कि सादा खाना और सच्चे लोग ज़्यादा दिन साथ निभाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की हो रही हैं ढेर सारी बातें। और जो लोग ये देख रहे हो ना तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का साथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस साथ बैठकर वक्त देना ही काफ़ी होता है। घर की खुशहाली ऐसे ही पलों से बनती है, पता है, बिना रुकावट, बिना दिखावे के। और दोस्तों अब मैं बता दूं यहाँ पर अब मेरा भी खाना भी ख़त्म होने वाला है। भगवान सबको ऐसा सुकून दे, अपनों का साथ और अपनों का प्यार और अपनेपन का एहसास। तो खाना खाकर फिर मैंने यहाँ पर अपने बर्तन धोना कर दिए हैं शुरू, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारे बर्तनों को धुलकर और किचन की साफ सफाई करके फ्री हो जाती हूँ। फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनकी ड्रेस को उतारना और उनके कपड़े चेंज करना तो काफ़ी काम हो जाते हैं। फिर उनको भी खाना देना होगा और वो खाते भी नहीं हैं, उनको फिर मैं ही बैठ के खिलाती हूँ। तो फिर यही बहुत सारे काम होंगे तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। इनका काम निपट जाए ना और किचन साफ़ सुथरी रहे तो मन भी थोड़ा हल्का हल्का सा रहता है और हमें काम करने भी मन लगता है, फिर हम कुछ भी करते ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी बर्तन साफ़ करके अब मैं यहाँ पर स्लिप को साफ़ कर रही हूँ और फटाफट से गैस की सफाई की मैंने।
और मैं आपको बता दूँ, सुबह भी मैं खाना जब बनाती हूँ पहले पूरी किचन की सफाई कर लेती हूँ, गैस वैस क्लीन करके तब मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ। और अब ये खाना बनाने के बाद दोबारा फिर से मेरी सफाई स्टार्ट हुई यहाँ पे। खाना बनाना जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी होती है साफ़ सफाई, क्योंकि अगर किचन साफ़ सुथरी है ना तो मन भी हमारा एकदम हल्का रहेगा, वरना मन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर हमारी किचन गंदी पड़ी हो तो। किचन देखने में अच्छा ही नहीं लगता बल्कि घर की पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ाता है, क्योंकि किचन साफ़ है तो हमारा घर की पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती है, क्योंकि साफ सफाई से देखो घर में बीमारियां भी कम आती हैं और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो सफाई हमारे घर के लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ये आ गए थे और मुझे मोबाइल में ना कुछ दिखा रहे थे, और तो मेरे से ना जब मैं काम भी करती हूँ तो भी ये अपना बीच बीच में मेरे से बातें करते जाती हैं, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन लगता है काम करने में, क्योंकि भाई मुझे भी ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। देखो जी, सफाई करते करते आधा दिन तो निकल गया है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाती है। चलो जी, अब काम भी लगभग निपट ही गया है और घर भी चमक गया है, क्योंकि लगभग हमारा अब पूरी सफाई भी हो चुकी है। और ईश्वर से यही दुआ है कि सबके घर साफ रहें और ज़िंदगी सलीके से चलती रहे और सबके दिल साफ रहें और सब खुश रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि भाई करते रहो यही ज़िंदगी। तो मैं यहाँ पर किचन से होकर फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर वॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने खाना खाकर सीधा किचन की सफाई की और सफाई करने के बाद मैं अब अपना वॉक कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सीधा लेटती या बैठती एक जगह नहीं रहती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद पचना भी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी वॉक कर रही हूँ और मैं रात का भी खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ। रात का तो खाना खाने के बाद मैं 1 घंटे तक वॉक करती हूँ, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे आ गए थे यहाँ पर स्कूल से, तो मैंने इनको बिठाया और यहाँ पर इनकी ड्रेस को किया चेंज, और आरव भी आ गया था। आरव और श्रेया में आपस में बातें हो रही थी। आरव कह रहा मम्मा आज मैं नए कपड़े पहनूंगा, क्योंकि ना स्कूल से आने के बाद इनका डेली का यही रहता है, मम्मा मुझे कुछ नया पहनाओ बस। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड बाय।